नमस्कार, मैं तुषार गौतम। न्यू भारत न्यूज में आप सबका स्वागत है। सिर्फ 12 दिन शेष है 22 जनवरी को आने के लिए और पूरी दुनिया में रामलला की गूंज होने वाली है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला स्थापना होगी, लेकिन उसके पहले क्या हुआ उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक मेहमान हैं, उनका परिचय करा देता हूं। उनका नाम है कैलाश चतुर्वेदी, जो राजस्थान के टोंक जिले और उनियारा तहसील से ये आते हैं। ये 1992 में भी गए, उसके बाद में 2 बार वहाँ पर जो आंदोलन हुआ उसमें इनकी भूमिका अग्रणीय रही है। ये कार सेवक बन के गए वहाँ पर। आज इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से वहाँ का घटनाक्रम रहा, किस तरह से माहौल रहा और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आज इनसे पूरा अपन एक क्या ओरिजिनलिटी रही वहाँ पर हम जानेंगे। और इनके बारे में एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। 3 बार के सरपंच रह चुके हैं, 2 बार के प्रधान रह चुके हैं। हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में इनकी उधर गए थे तो सब लोगों ने कहा ऐसा ईमानदार प्रधान हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन वर्तमान में क्रय विक्रय सहकारी समिति के ये चेयरमैन भी है। आप ये हमेशा इनकी उठक बैठक दिन रात शाम को ये अपने गांव वालों से जुड़े हुए रहते हैं। भले जब राजधानी में भी होते हैं तो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं और सबकी कुशल क्षेम लेते रहते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जब ये 1992 में गए कार सेवक बन के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा ये बताएंगे आप। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। हम 2 बार कार सेवा हुई। पहली बार जो गए तो पहली बार हमें कॉल था कि भाई वहाँ पे जो है ना कार सेवा होनी है, वहाँ पे मंदिर में पूजन वगैरह होना है। तो हम पहली बार गए तो यहाँ से जत्था हमारा रवाना हुआ। जो बार बार जो है कम से कम 20-20, 25-25 लोगों के जत्थे के हिसाब से गए। मेरे साथ जो है 20-25 लोग थे, जिसमें ताराचंद जी गुजर गए, मोरपाल जी सरपंच बने था, वो भी साथ में थे, महेंद्र जी गोयल वो भी साथ में थे। इस प्रकार से 15-20 लोग, एक हरिजन था वो भी साथ में था। इस तरीके से हम जो है गए, दिल्ली गए। दिल्ली से जो है ट्रेन में गए और हमें जो है स्टेशन का डेस्टिनेशन बता दिया था कि हमें अयोध्या डायरेक्ट नहीं जाना है, नहीं तो जो है आपको बंद कर देंगे। अच्छा, ये आपको चेतावनी मिली? चेतावनी थी। प्रधान जी, एक सवाल मेरा आपसे है बातचीत से पहले। आपकी अभी उम्र 73 साल के हैं। उस समय जब पहली बार आप कार सेवा में गए, क्या उम्र थी आपकी? उस वक्त मेरी उम्र जो है ना, मैं अब आज 73 का हूँ और 92 में, तो उसके हिसाब से जो बहुत कम उम्र थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी। तो उस समय माता पिता भी थे, सब थे। तब जा रहे थे तो उनकी तरफ से क्या कुछ संदेश था आपको? सबने जो है ना, गांव वालों ने और सबने मिलकर हमें जो है तिलक लगा के विदा किया था। बाकायदा भावनात्मक लगाव था उसमें। भावनात्मक तिलक लगा के आपको तिलक भेजा। लगा के सबको लेकिन घर विदा वालों किया। ने कभी कुछ कहा क्या, क्यों जा रहे हो बेटा ऐसा वहाँ पे? घर वालों ने राम का नाम जो है ना, उसके नाम पे तो लोगों में भावना थी, तो बाद में बदलाव आए होंगे कि वहाँ पे संघर्ष भी होता है, ऐसा कुछ लोगों को दिमाग में नहीं आई होगी। लेकिन जो है वो हमारे को विदा किया। आपने गोली चलते हुए भी देखा क्या वहाँ पे? सुनने में आए थे लोग बाग अपने बता रहे संस्मरण सब जगह कि वहाँ पे गोलियां चली, इस तरह से हुआ। पहले बार में तो जो है मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक चैलेंज किया था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहाँ पे, और कार सेवकों को मैं जाने नहीं दूंगा। मतलब आपको जब मुलायम सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने चेतावनी दी? मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चेतावनी दी वहाँ पे। तो विश्व हिंदू परिषद वालों, तो उसकी तरफ से कॉल था, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तो उसमें जो है कार सेवक जो है सब जगह, पूरे राजस्थान से जो है जगह जगह से जत्थों में वहाँ पे जाना था। तो हम जब गए तो रास्ते में दिल्ली से जब बैठे तो हरदोई में जाते ही एक एसपी थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो माइनॉरिटी से थे। उन्होंने हमारे को ट्रेन के डिब्बे में, तो हम 20 लोग थे, 20 हमें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उतार दिया हरदोई स्टेशन पे। वहाँ से हमें लाइन पुलिस में भेज दिया। लाइन पुलिस में जब सवेरे हम वहाँ पे उठे तो एक चाय बड़ी, मतलब जो है ना, ऐसी कि उसे आदमी पी नहीं सकते। तो हम वो वहाँ 200-250 कार सेवक हो गए थे, दूसरी जगह के भी थे। तो 200, तो चाय जब मिली तो हमने कहा ये चाय तो पी नहीं सकते। वो एसपी जो लाइन में थे वो दूसरे थे, मिस्टर चांदना, मुझे आज भी याद है उनका नाम, और उनकी जो सहानुभूति थी वो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा जी ये चाय तो हम पी नहीं सकते, हमें तो हमारा जो मिलता है भत्ता जेल कैदी का, तो वो दे दीजिए, हम उससे व्यवस्था कर लेंगे बाकी। उन्होंने कहा उसका लेके क्या करोगे, 2 रुपए मिलते हैं।
₹2 से क्या करेंगे। और यहाँ जो आपको ये मिठाई और जो जो कुछ भी व्यवस्था है, मेरे लाइन पुलिस के जो वो हैं जवान, उनकी तरफ से हैं। उन्होंने हमें वहाँ पे रखा और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में 17 दिन हम वहाँ रहे। जेल में रहे तो कुछ चिंता सताई, क्योंकि पहली बार जेल गए आप? जेल थी नहीं, मतलब बड़ी ओपन जो है, जो एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज था, तो उसके अंदर 250 के करीब हम थे। अच्छा। लक्ष्मीपुर खीरी से भी थे, अपने जो है यहाँ भीलवाड़ा से भी थे, मतलब जगह जगह से थे। तो इस तरीके से 250 के करीब हम थे। उस समय टेलीफोन भी नहीं हुआ करता था, बिल्कुल नहीं। कुछ घर वालों की याद आई उस समय? किसी जो है टेलीफोन व्यवस्था नहीं थी, केवल वो दूसरा जो है उससे टेलीफोनिक व्यवस्था वो वाली थी। कुछ बात हुई थी उस समय भी घर वालों से? नहीं, घर वालों से तो फिर वो बात अभी उसमें आ गया, मतलब वहाँ पे जो है ना, मैं उसमें रख दिया। और वहाँ भावनात्मक लोगों का लगाव इतना था यूपी वालों का, कि वहाँ रोजाना हर गांव से, गांव के जो है लोग आते थे अपने ट्रैक्टर में, सामान पूरा जो है राशन का सामान, तो सवेरे सवेरे आते। और हम लोगों के जो पहले रोज बड़ा हमें आश्चर्य हुआ कि हम ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन लोगों का भावनात्मक लगाव था। गर्म पानी से हमारे चरण धोते थे, चरण धोने के बाद फिर नाश्ते से रात को सुलाने तक जो भी हमारी आवश्यकताएं, वो पूरी आवश्यकताएं पूरी करते थे। चाहे हमें रामायण चाहिए, हमें भागवत गीता चाहिए, जो भी जिसने जो डिमांड की। और दिन में हमारे टेलीफोन वाले भी आते थे, तो वो जो है ना ऑपरेटर, पहले एक्सचेंज के माध्यम से होती थी, तो वो 5 आदमियों को रोजाना, 5 आदमी कोई भी भाई जिनको अर्जेंसी हो तो बात कर लो, आप बात करवा दें। ये तो पहली बार का हुआ। और जब जो है ना वहाँ कार से चले गए भेष में, तो वहाँ पे गोलीकांड हुआ और वहाँ कार से खत्म हो गए। उसके बाद 17 दिन तक हम जो है ना वहाँ पे रहे हरदोई। उसके बाद जब वहाँ गोलीकांड हो गया, कार से मर गए, तो सब तरह से सब जो लोगों की जिद्दी कि हम जाएंगे तो वहाँ अयोध्या होके ही जाएंगे। तो फिर प्रशासन की तरफ से बसों का इंतजाम हुआ कि अब यहाँ से निकालें यूपी में से। तो प्रशासन की तरफ से ही, सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से बसें लगाई गई और हमें वहाँ दर्शन कराने के लिए जब भेजा तो दिल दहलता है। कमरे में, बिल्कुल कमरे में खून, उस वक्त भी दूसरे दिन, तीसरे दिन पहुंचे थे हम, दूसरे दिन, तो वहाँ कमरों में खून, हम नहाने, कमरा खून से लथपथ था बिल्कुल। हम जो है ना सरयू नदी के किनारे वही नहा लें और जो है उसके बाद दर्शन करेंगे। वहाँ गए तो जो है सरयू नदी के किनारे में जो है 2-3 लाश जो है उस नदी के अंदर, वहाँ हम जो है वो जल कोई कुल्ला करेंगे या आचमन करेंगे, वो भी करने के मन नहीं हुआ। पुलिया पे से जो है लोगों ने कहा कि इस पुलिया पे से भीड़ थी तो वहाँ से लोग गिर गए, मर गए, मतलब कितने लगे उनका फिर काउंटिंग का कोई हिसाब नहीं होता। पहली बार तो ये हुआ। दोबारा जब जो है कॉल आई फिर, तो दोबारा आई तो उसमें सभी जो है ना, मेरे ख्याल से हमारे मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जी, ललित किशोर जी, ये सभी कॉल था कि भाई अपने को वहाँ चलना है। तो हम जो है वहाँ गए, तो वहाँ जिस रोज पहुँचे हम अयोध्या, डायरेक्ट अयोध्या का ही जो है हमें टिकट मिल गया और हम अयोध्या, कल्याण सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमारा भाजपा का ही शासन था। तो वहाँ जब हम गए तो उस वक्त ट्रेन से उतरे सवेरे, हम मेरे ख्याल से 9, साढ़े 9 बजे होंगे या 10-11 बज गए होंगे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा है। लेकिन उस वक्त जो ही उतरे तो वहाँ भाषण स्टार्ट थे। अच्छा। मेरे साथ जो है 20-25 लोग थे। तो अब चूंकि जो है वहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया था, तो हमारे को जो है ना, जो टोंक से जो लोग गए थे, जिले वाइज वहाँ पे ठहराया गया था, तो टोंक वालों के बजाय हम गुजरात वालों के साथ वाले में चले गए और उसमें ठहर गए। मेरे साथ जो है मेरा 20 लोग थे, तो उनमें से उन्होंने कहा भाई साहब हम जो है ना वहाँ पे मंदिर तक जाइए आते। डायरेक्ट इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनकी भावना देख के मैंने ये भी कल्पना नहीं की कि भाई क्या होगा, लेकिन उनको जाने के लिए कह दिया और मैं वहीं पर रुक गया, वहाँ रुक गया। मतलब ये वास्तविकता है गौतम साहब के, जो है ना, जब वो चले गए उसके बाद जो है शाम के 3-4 बज गए, वो वापस नहीं आए। मन में बड़ी पीड़ा हुई और उस वक्त जो वातावरण हुआ, सामने से सड़क बंद कर दी। अच्छा। पेड़ डाल के। अच्छा। लेकिन जब ट्रक आते थे, जिनमें ट्रकों में सब्जियां, मैंने आंखों से देखा कि ट्रक भर के बैंगन की सब्जी, तो बैंगन ही बैंगन भरे हुए,
एक में गोभी आलू, तो ऐसे 3-4 ट्रक सामने से गुजरे, तो मैंने सोचा कि भाई गोली कांड होगा। धमाकों की आवाज आ रही थी जहां हम ठहरे थे वहां पे, ये गुजरात वालों में। उसके बाद जब जो 4 बज गए तो मेरे को चिंता हुई, क्योंकि मेरे साथ जो गए थे उनकी जिम्मेदारी थी। तो उस नाते जब मैं जो ही गया तो ये अंसारी के मकान के सामने होके रास्ता जाता था। इकबाल अंसारी के मकान के सामने होके रास्ता जाता था, जो याचिका करता। तो उनके मकान के सामने तो हम ठहरे, तो उससे ज्यादा से ज्यादा 200 कदम के ऊपर ही, 200 मीटर के उसका मकान रहा होगा। तो मैं पैदल वहां से निकला, भाई वहाँ रामलला के वहीं पे जाएं, मंदिर के वहाँ गए तो उनको वापस लाएं। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जब आपको पता था कि इकबाल अंसारी का मकान ये है, वो चबूतरा आपको नजर ये आया? उस वक्त पता नहीं था, उस समय पता नहीं था। हाँ। तो मैं तो इसमें भाई अपने को मंदिर जाना है, उस रास्ता जो है पूछ लिया, रास्ता बता दिया तो ये सीधा है जहाँ ठहरे थे वहां से। तो जो है ना वो जो ही गया तो इकबाल अंसारी के मकान के वहाँ कम से कम 100-200 लोग जो है इकट्ठे थे। और जो ही मैंने कहा निकल जाएंगे, लेकिन वहां से फायरिंग हुई। अच्छा, गोलीबारी हुई? उसके मकान में से। अच्छा, उसके मकान में से? हाँ, बिल्कुल इकबाल अंसारी के मकान में। वो कौन चला रहा था ये अंदाज नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह सकता किसकी तरफ किसने फायरिंग की, लेकिन वो जो फायरिंग की आवाज हुई तो मैं दिल दहल गया। मतलब उसके घर की तरफ से ही आ रही थी, अंदर की तरफ से आई। तो जो है मैं वापस हो गया। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद वो मेरे साथ जो गए थे वो लोग, अंधेरा हो गया, गिरने की जो भी कुछ वो धमाकों की आवाज़ तो मैंने सुनी, लेकिन मैं मौके पे उस रोज तो नहीं जा सका क्योंकि वहाँ के निकल ही नहीं सकता था। लेकिन वो वापस जब आए, उन्होंने वहाँ का घटनाक्रम सुनाया, और उसके बाद उन्होंने जो वो अस्थाई जो टेंट की व्यवस्था की थी रामलला की, उसमें मेरे साथ जो है बनेठा सरपंच साहब थे, मोरपाल जी, काश्तकार टाइप के भी जो है, क्योंकि शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती थी वहाँ, जो है ना वो गिरी हो गए ढांचे, तो उसको देवल करना कोई साधन नहीं था, कोई सामान नहीं था। लोगों ने अपनी झोली में भर भर के मिट्टी, बड़े बड़ी जो है ना वो शिलाएं थी, उनको जो है ना धक्के दे दे के नीचे गिराई। तो उन्होंने वो घटनाक्रम बताया कि हम तो साहब इस काम में लग गए, वो ढांचा गिर गया तो हम तो इस काम में लग गए। मैंने कहा मेरा तो जो है ना यहाँ पे बैठ गया कि भाई तुम गोली में क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद 2 रात तक हम वहीं पे रुके अयोध्या, और वो सब कुछ से दोबारा की जो है वो घटना आज भी। आप हमें किस्सा बताते बताते बड़े इमोशंस हो गए। वो इमोशन होने वाली स्थिति थी। वास्तविकता है कि मुझे ये लगा कि गोली चल रही है, वहां पे आवाज आ रही थी धमाकों की, और वो दृश्य मैंने वो अंसारी के मकान के वहां का जो चलती है तो वो देखा है मैंने, किसने चलाया ये नहीं, बस वो फायर की जो आवाज होती है और वो धुआं उधर से निकली, गली थी, तब दीवार में गई, कहाँ गई, क्या हुआ, मैं तो घबराहट से एकदम वापस हो गया। तो वो मेरे को तो लगा कि अब वापस कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या हुआ होगा यहाँ पे, ये तो वो उसकी वजह से मुझे जो है ना घबराहट होना स्वाभाविक था, जिम्मेदारी थी मेरी। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधान जी ये तो रही कार सेवा वाली 2 घटनाएं आपने बताई, सारी पूरा एक कहानी के तौर पर बताया और बड़े इमोशन आप हो गए। लेकिन जब शिलान्यास जो 2014 में आपकी मतलब आपके नेता ने, भाजपा के नेता ने, नरेंद्र मोदी ने चुनावी वादों में कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उस समय का जब उन्होंने ये आह्वान किया और ये घोषणा करी तो थोड़ा दिल में क्या आया आपके उस समय? हमें विश्वास था कि जो है ना एक दिन फैसला होगा। केंद्र सरकार का जो है जब मानसिकता है और अपनी सरकार है तो निश्चित भी जो है ना लोगों की ये विश्वास है, आस्था है, तो ये आस्था का प्रतिफल जरूर आएगा और ये मंदिर। लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि इतनी जल्दी निर्णय हो जाएगा। बधाई के पात्र हैं चीफ जस्टिस, जिन्होंने जो है ना इसको समय पे उसका जो है फैसला दिया, नहीं तो ये वर्षों अब भी चल सकता था, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक जो है ना इसमें कुछ बनने का रास्ता खुलता नहीं था। अब आपकी क्या इच्छा? 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी और तमाम वहाँ के जो मंदिर के ट्रस्टी लोग सब रामलला को विराजमान करेंगे। क्या आपकी भी इच्छा है वहाँ पर जाने की? हमें संदेश है। अच्छा, जो भी कार आ चुका है, हाँ, जो भी कार सेवक थे, हाँ। लेकिन एक साथ पूरा हिंदुस्तान वहां जाना चाहता है।
जो भी सनातनी हैं, जो इस धर्म को मानने वाले हैं, राम जी में जो आस्था रखते हैं, तो वो हर आदमी जाना चाहता है। तो हमें संदेश है कि जो है कार सेवक जो भी थे उनकी लिस्ट जो है बन के आ गई है। कार सेवक जो हैं उनकी वहाँ पे ले जाया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी। आप जो है जाना चाहते हैं तो जाएं, तो जब भी हमारा नंबर आएगा, क्योंकि एक साथ इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो इसलिए उस क्रम से जो है जिले वाइज आएगा तो जरूर जाएंगे। प्रधान जी, मेरा आपसे एक अपील है कि 22 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील करी है कि 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे, कि मत आइए यहाँ पर, अभी इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप धीरे धीरे करके आएंगे। आपकी तरफ से भी कुछ अपील दर्शकों को? नहीं, दर्शकों को यही है कि एक साथ जो है ना अपन नहीं जाएं, और अब यहीं पे अपन जो है ना आस्था के जो है प्रदर्शन जिस भी भावना से कर सकते हो, अपने मंदिर को सजाएं, अपने गली मोहल्ले को, अपने मकान को सजाएं। आप जो भी जहां जिस तरीके से कर सकते हैं अपनी भावना को प्रकट जरूर करें कि हम भी इस रामलला के आज जो ये हो रहा है कार्यक्रम, उसमें हम भी भागीदार हैं। चाहे हम मानसिक रूप से भागीदार हैं, हम शारीरिक रूप से बोले वहाँ पे नहीं जा सकते। मेरा एक और आपसे सवाल है कि जब 2 बार आप कार सेवा करके आए, जब वहाँ से लौटे आप, तो कैसा गांव में माहौल था? जब मुलायम सिंह जी के टाइम पे जब जो है गोलीबारी हुई, वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आते हैं। ट्रेन में जाते वक्त भी मुलायम सिंह जी का जो इलाका था, उन गांवों को, क्योंकि रात के टाइम ट्रेन थी लेकिन पत्थरबाजी हुई, लेकिन वापस जब आए उस इलाके में से जब ट्रेन गुजरी, जगह जगह जलते हुए मकान, ये मैंने दृश्य देखे। घटनाक्रम जगह जगह जो है दंगे हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, लेकिन ये सूचनाएं आई। और मेरे ज़िले में भी जो है बहुत बड़ा दंगा मालपुरा में हुआ, उसमें काफ़ी कैजुअल्टी हुई। तो वो तो वातावरण कुछ दोबारा जब वो आए तो दोबारा तो हमें इस तरीके से स्वागत किया गया जैसे हम कोई बहुत बड़ा कार्य करके आए हैं। दोबारा में करके भी बड़ा कार्य करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। दोबारा में तो भावनात्मक लोगों को लगाव था, लेकिन दोबारा पहली बार जो है ना बड़ा तनाव था। बड़ी मुश्किल से जो है ना ट्रेन कहीं रुक गई, रोक ली। बहुत सी मतलब 2-4 जगह लखनऊ के आगे, अपने इनके मुलायम सिंह जी का जो इलाका है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से गुजरी तो वहाँ पे 2 बार स्टेशन से पहले जंगल में ट्रेन रुकी और जगह जगह जो है मकान जलते हुए दिखे। अब वो किनके थे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जगह जगह जो है मकान जलते हुए मैंने आंखों से देखे। तो माहौल बड़ा टेंस था। देखो, अभी प्रधान जी जिस तरह से 2 बार की कार सेवा करके आए हैं और पूरा चरित्र चित्रण करके पूरी कहानी बताइए, कितने इमोशंस हो गए हैं, भावनात्मक तौर पे इनका कैसा लगाव रहा होगा, आपने देखा ही होगा, क्योंकि इन्होंने तो वो गोल्डन समय देखा है, वहाँ पर गए भी हैं, भागीदारी भी निभाई है इन्होंने, तो आपने देखा ही होगा दर्शकों। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी, आपको, हमारे दर्शकों को। आपने पूरी 2 बार कार सेवा में गए, आपने अयोध्या के बारे में बताया, किस तरह से आंदोलन रहा, किस तरह से कितनी दिक्कतें आई, तब जाके आज रामलला विराज रहे हैं। पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया, वो मतलब एक पर्व मनाया जा रहा है, दीपावली से भी बेहतरीन। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भागीदारी काम में आ रही है। इसलिए तो सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़, जयपुर।